हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने यूपीपी कांस्टेबल का जो है लेक्चर 4 यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम अल्फाबेट टेस्ट पढ़ रहे थे, यानी कि वर्णमाला जो है वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, जिसकी हमारी आज ये तीसरी क्लास है। तो अगर आपने इससे पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो दोनों क्लासेस देख लीजिएगा। आपको दोनों क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास पर और देखते हैं आज की जो सीरीज है हमारी वो कौन सी है। तो देखिए, इससे पहले जो सीरीज हमने पढ़ी थी वो हमने ए टू जेड सीरीज पढ़ी, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला जिसपे लिखा होता है ए टू जेड। उसके बाद हमने दूसरी सीरीज पढ़ी थी जिसमें था अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, और आज ये हमारी जो है तीसरी सीरीज है। तो यहाँ पर देखिए जरा क्वेश्चन को क्या कहा गया है। कहा गया है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो ए से लेकर जेड तक होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जैसे ए बी सी डी ई। ठीक है, हमें पूरी वर्णमाला लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम ए से शुरू करते हैं प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें। ठीक है, अब देखिए यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि हमें हटाना शुरू कहाँ से करना है। तो हमें हटाना शुरू करना है ए से। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कि ए से शुरू करना है हटाना। तो ए को अक्षर को हम हटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हर दूसरा अक्षर हटेगा। ठीक है, मतलब बीच को छोड़ के सी हट जाएगा, फिर डी को छोड़ के ई हट जाएगा। इसी तरीके से सारे लेटर जो है यहाँ पर हटेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितने भी विषम प्लेस वैल्यू वाले लेटर हैं वो सारे के सारे हट रहे हैं। जैसे कि इसकी देखिए ए पहले नंबर पर आता है, सी तीसरे नंबर पर आता है, ई पांचवें नंबर पर आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर वाई भी हट जाएगा जो कि 25वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो यहाँ से सभी विषम प्लेस वैल्यू वाले लेटर हट गए। तो आखिर जो बचेंगे लेटर वो कौन से हमारे बचेंगे, तो वो बचेंगे यहाँ पर सम प्लेस वैल्यू वाले। यानी जो नई सीरीज हमारी बनेगी वो बनेगी बी डी एफ। ठीक है, और आगे एक्स जेड। ठीक है, हम इतना ही लिखते हैं। तो यहां से ध्यान रखिएगा 13 लेटर बचे हैं, 13 लेटर यहां पर हट चुके हैं। अब यह इस सीरीज को देखिए, यहां पर जो लेटर बचे उन सबकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, सम होती है। जैसे बी की 2, डी की 4, एफ की 6। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इवन सीरीज, यानी कि सम श्रृंखला, इवन सीरीज, या इसी को आप सम श्रृंखला भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हम ऊपर वाली सीरीज जो है इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका हमारा कोई भी काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब जरा देखते हैं हम क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया है कि कौन सा अक्षर जो है बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें जो पहले कर रहे थे वही यहाँ पर भी करना है। बाएं दाएं अगर पोजीशन सेम है तो माइनस, डिफरेंट है तो प्लस। तो सबसे पहले देखिए कहा गया बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही प्लेस वैल्यू को हम जोड़ देंगे। तो 5 + 4 यानी हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर 9वां लेटर तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि 9 पर आता है आई, जबकि यहाँ पर हमारे जितने भी विषम लेटर हैं वो सारे के सारे हट चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। देखिए अगर हम इस सीरीज की बात करें तो यहाँ बी जो है ये पहला लेटर है, डी दूसरा लेटर है, इसी तरह एफ जो है तीसरा लेटर है, और यहाँ एक्स जो है 12वां है और जेड 13वां लेटर है। ठीक है, 13 लेटर बचे हैं, 13 हट चुके हैं। लेकिन अगर दोस्तों इनकी हम ओरिजिनल प्लेस वैल्यू की बात करें तो देखिए ओरिजिनल प्लेस वैल्यू इनकी क्या होती है, बी दूसरा लेटर होता है, डी चौथा लेटर होता है, एफ छठा लेटर होता है, एक्स 24वां लेटर होता है और जेड 26वां लेटर होता है। तो जरा देखिए यहाँ पर जो रिलेशन निकल कर आ रहा है इस सीरीज की प्लेस वैल्यू में और इनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू में, तो यहाँ पर रिलेशन निकल के आ रहा है जस्ट डबल का। ठीक है, देखिए इस सीरीज में बी की प्लेस बी की जो वैल्यू है वो 1 है, लेकिन ओरिजिनल प्लेस वैल्यू कितनी है, 2, यानी जस्ट डबल है। ऐसे ही 2 का डबल देखिए ऊपर 4 है, 3 का डबल 6 है, 12 का डबल 24, 13 का डबल 26। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, जो भी फाइनल वैल्यू बचेगी हमारी, जो भी फाइनल प्लस या माइनस करने पे बचेगी उसको हमें क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो यहाँ पर 9 था तो 9 का हम डबल कर देंगे और 9 का डबल क्या हो जाएगा, 18। और हमें पता है 18वां लेटर जो है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है, आर।
ठीक है, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ से हमें क्या करना है, देखिए हमें जो पहले कर रहे थे सेम आने पे माइनस, डिफरेंट आने पे प्लस, वही करना है। अब जो भी फाइनल वैल्यू बचेगी सबसे पहले तो देखना है ये है किधर से, बाएं से या दाएं से। देखिए ये जो 9 आया था ये कहाँ से आया था, हमारा लेफ्ट हैंड से, बाएं छोर से आया था, क्योंकि हिंदी में पहले हमने कहा था पहली पोजीशन से देखते हैं और इंग्लिश में हम लास्ट वाली पोजीशन से देखते हैं, तो इंग्लिश में लास्ट में लेफ्ट लिखा है, तो बायां बाएं से ये पोजीशन थी। अब बाएं से पोजीशन है तो जस्ट हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि हम अब इस वाली श्रृंखला से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 9 का डबल 18 हो जाएगा, 18 पे लेटर कौन सा आता है, आर आता है। ठीक है, अब इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए दूसरा भी है, इसमें भी समझते हैं एक बार इसको। यहाँ भी बाएं से चौथे के दाएं से सातवां कहा गया है, दोनों पोजीशन कैसी हैं, अलग अलग, तो जुड़ जाएंगी, 4 + 7 बराबर हो जाएगा 11। अब देखिए ये जो 11 आया है कहाँ से आया है, ये बाएं छोर से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्ट इसका डबल कर देना है, क्योंकि के तो वैसे भी आंसर कभी नहीं होगा इसका। ठीक है, तो डबल करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 22वां लेटर हमें अच्छी तरीके से पता है कौन सा होता है, वी होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आज के पहले 2 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, हालांकि इसके 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी वही सीरीज है हमारी। अब यहाँ क्या कहा गया है कि दाएं से चौथे के बाएं पांचवा। ठीक है, अब यहाँ भी दोनों पोजीशन कैसी हैं, अलग अलग हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, 4 + 5 बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये जो 9 आया है हमारा, ये किस छोर से है, ये हमारा है दाएं छोर से, यानी राइट एंड से। देखिए इंग्लिश में भी लास्ट में क्या लिखा है, राइट लिखा है। ठीक है, दाएं से है। अब हम आपको पता होना चाहिए कि देखिए जब हम पहली सीरीज हमने पढ़ी थी A to Z वाली, जिसमें पूरे लेटर थे 26, तो वहां पर हमें पता था जो जेड से अगर कोई प्लेस वैल्यू आती थी, जैसे जेड से 10वां लेटर अगर हमें बताना है तो हम क्या करते थे, उसकी दूरी ए से पता कर लेते थे। तो जैसे जेड से अगर 10वां है तो ए से दूरी पता करने के लिए क्या करते थे, वहां 26 लेटर थे तो हम एक ज्यादा यानी 27 में से इसको घटा देते थे, तो यहाँ से 17 आ जाता था। या फिर हम अपोजिट कर रहे थे, देखिए बाएं से 10वां होता तो जे आंसर आता, लेकिन ये दाएं से है तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्यू। अब वही चीज हमें यहाँ भी करनी है। देखिए ये 9 है दाएं से, अगर बाएं से होता तो जस्ट हम डबल कर देते, लेकिन दाएं से, इसलिए इसमें अब देखिए यहाँ पर 13 ही लेटर बचे हैं, तो 13 लेटर बचे हैं तो एक ज्यादा, यानी हम इसको बाएं बनाने के लिए 14 से माइनस कर देंगे, 14 - 9 बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये बन गया कहाँ से, बाएं से, यानी जो दाएं से 9वां है वो बाएं से 5वां लेटर है। ठीक है, अब बाएं से हो गया, अब इसका हमें जस्ट डबल कर देना है बस, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10वां लेटर हमारा कौन सा होता है, जे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये भी इसी सीरीज से है। कहा गया दाएं से तीसरे के बाएं छठा, तो यहाँ पे 3 और 6 9। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही हो जाएगा, वैल्यू भी यही आएगी, आंसर भी यही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप जो है कर लीजिएगा। 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9, लेकिन ये जो 9 आएगा कहाँ से आएगा, दाएं छोर से, तो इसको बाएं बनाएंगे, 14 - 9 बराबर 5, और 5 का डबल कर देंगे 10, तो आंसर हमारा जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन भी है। तो अब देखते हैं अगला 5वां क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए कहा गया है दाएं से 11वें तथा दाएं से 11वें के दाएं छठा। अब यहाँ पर पोजीशन कैसी है, सेम पोजीशन है, तो यहाँ पर हमें पता है घट जाएंगे पोजीशन, तो 11 - 6 बराबर आएगा कितना, 5। अब ये 5 जो आया है ये कहाँ से है, हमारा दाएं छोर से है, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, बाएं बदलेंगे, है ना, 14 - 5, 14 - 5 बराबर आ जाएगा 9। अब ये बदल गया बाएं, तो बाएं बदल गया, अब इसका हम डबल कर देंगे, 9 दूनी 18, और 18 18 जो नंबर होता है किसका होता है, आर का। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी सीरीज से है, बाएं से 9वें के बाएं चौथा लिखा है। देखिए दोनों पोजीशन सेम है, घट जाएंगी, 9 - 4 बराबर 5। ठीक है, अब ये देखिए 5 कहाँ से आया है, बाएं से, तो बाएं वाले में तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बाएं में सीधे क्या कर देना है, डबल कर देना है। ठीक है, यहाँ हमें 14 से इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो 5 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10वां लेटर हमारा कौन सा होता है, जे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी हो गई इवन सीरीज, जिसको हम सम श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज पर। ठीक है, तो ये अब जो है 7वां क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा अगली सीरीज का है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, कहा गया है यदि बी से शुरू करते हैं प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है बी से शुरू करना है हटाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
जो वर्णमाला पहले बनेगी ABCDEF, ठीक है, इतना लिख लेते हैं। उसके बाद WXYZ, ठीक है। अब यहां पर हटाना कहां से शुरू करना है हमें, बी से शुरू करना है हटाना, ठीक है। तो पहला लेटर कौन सा हटेगा, बी, ठीक है। उसके बाद हर दूसरा लेटर हटेगा यानी डी, फिर एफ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो लेटर हट रहे हैं उनकी प्लेस वैल्यू कैसी है, सम, 2 4 6 8 10 इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्स भी हट जाएगा क्योंकि इसकी भी प्लेस वैल्यू 24 होती है, और जेड भी हट जाएगा। तो यहाँ पर जितने सम प्लेस वाले लेटर हैं वो सारे हट जाएंगे, और यहाँ पर जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, वो बचेगा यहाँ पर विषम प्लेस वैल्यू वाले लेटर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी नई सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी ACE, ठीक है, और इसी तरह आगे W और Y, ठीक है। बाकी सारे लेटर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। तो इनको भी क्या कर देते हैं, हम इसको हटा देते हैं पूरा, ठीक है। अब हमें जो भी आंसर देना है वो इस सीरीज से देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। देखिए दोनों पोजीशन कैसी हैं, अलग अलग हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, 4 + 5 बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये 9 कहाँ से आया है दोस्तों, ये आया है हमारा बाएं छोर से, क्योंकि पहले दिया गया हिंदी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने इससे पहले वाली जो सीरीज की थी वहां पर कुछ रिलेशन निकल के आ रहा था डबल का, ऐसे ही कुछ रिलेशन यहाँ पर भी बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर इस सीरीज की बात करें तो ए जो है वो पहला लेटर है, ठीक, इस सीरीज में सी दूसरा लेटर है, ई तीसरा लेटर है, और वाई डब्ल्यू जो है ये 12वां लेटर है, और वाई 13वां लेटर है, ठीक है। लेकिन इनकी अगर हम ओरिजिनल प्लेस वैल्यू की बात करें तो क्या होगी, देखिए ए की तो 1 ही होती है, सी की 3 होती है, ई की 5 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, और वाई की 25 होती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर रिलेशन जो निकल के आ रहा है इसका, वो निकल के आएगा डबल-1 का, डबल-1। भाई एक का अगर डबल करेंगे तो एक का डबल 2 हो जाएगा, और 2 में -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का डबल 6, 6 में -1 करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वहां तो डबल का रिलेशन था इसलिए हम डबल कर रहे थे, लेकिन यहाँ डबल-1 का रिलेशन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 में डबल करके -1 कर देंगे। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 18 - 1 हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये बाएं से 17वां लेटर हमें बताना है, और 17वां लेटर बाएं से कौन सा होता है, क्यू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो सब कुछ वही करना है हमें यहाँ पर, बस हमें क्या करना है, डबल करके -1 कर देना है यहाँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इस दूसरे वाले 8वें क्वेश्चन में देखते हैं इसको। ये भी इसी सीरीज का है, कहा गया बाएं से 10वें के बाएं चौथा, देखिए दोनों सेम पोजीशन है तो घट जाएंगी, 10 - 4, 10 - 4 बराबर आ जाएगा हमारा 6। अब ये 6 हमारा कहाँ से है, बाएं छोर से ही है, तो हमें सीधे क्या करना है, डबल-1 कर देना है, डबल-1, ठीक है। तो 6 दूनी 12 -1 क्या हो जाएगा, 11। अब ये 11वां कहाँ से है, बाएं से ही तो है, तो बाएं से 11वां लेटर कौन सा होता है हमारा, के होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 8वें का के हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8वां क्वेश्चन। तो चलिए इसको फिर से कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए क्या था, 6 - 3, भाई दोनों दाएं से थे ना, तो 6 - 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 ही बचेगा, ठीक है। अब ये 3 कहाँ से है, दाएं से है, तो इसको अब हम बाएं बदलेंगे 14 से घटाकर, 14 - 3 बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। अब यहाँ पर ये बाएं से 11 आ गया, अब इसका डबल-1 करेंगे, डबल-1, तो 11 दूनी 22 -1 क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। और 21वां लेटर कौन सा होगा हमारा, यू, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको आप लोग जो है सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां है हमारा, कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे के बाएं पांचवा है, यहाँ भी दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, तो 3 + 5 हो जाएगा कितना, 8, ठीक है। अब ये 8 कहाँ से है, दाएं छोर से हमारा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बाएं बदलेंगे, ठीक है। तो 14 - 8, 14 - 8 बराबर हो जाएगा हमारा 6। अब ये बाएं से बन गया, तो इसका हम क्या करेंगे, डबल-1, डबल-1, 6 दूनी 12 - 1 11, और 11वां लेटर हमारा कौन सा आता है, के।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ये विषम श्रृंखला का क्वेश्चन मिले तो वहां पर आपको क्या करना है, डबल माइनस 1 कर देना है। ठीक है, बस। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा है अगली सीरीज का, नेक्स्ट सीरीज का। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन कहा क्या गया है, कहा गया है यह प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए। If first half and second half both are written in the reverse order respectively, then which letter will be 10th to the left of 9th from the right hand? ठीक है, तो यहां से देखिए हमें पता होना चाहिए अर्धांश का मतलब क्या होता है। देखिए अगर हम अपनी ए से जेड की सीरीज देखें तो देखिए ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं हमारे, ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। ठीक है, ये 26वां होगा जेड और ए पहला हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करें तो दो पार्ट इसके बन जाएंगे, एक पार्ट बन जाएगा ए से लेकर एम तक और दूसरा पार्ट बन जाएगा एन से लेकर जेड तक। ठीक है, ये दो पार्ट यहाँ पर बन जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ। ठीक है, ए से एम तक और एन से जेड तक बोलते हैं इसको सेकेंड हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर यही इन्होंने कहा है कि प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया जाए, विपरीत में लिखा जाए, यानी जो ए से एम है इसको एम से ए लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा एम से ए। ठीक है, और जो द्वितीय अर्धांश है इसको भी हमें विपरीत कर देना है, यानी ये हो जाएगा जेड से एन। ठीक है, तो अब जो नई सीरीज बनेगी वो हमारी ये वाली सीरीज बनेगी। ठीक है, अब ऊपर वाली सीरीज का हमारा देखिए कोई काम नहीं है, तो इसको हम जो है हटा देते हैं। ठीक है, ये इसको हमने हटा दिया। अब देखिए यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर हमें ये ध्यान रखना है। देखिए हम अभी तक जो है क्या कर रहे थे, अगर हमें देखिए ए से पता चले, ए से 10वां लेटर बताना हो तो ए से 10वां लेटर कौन सा हो जाएगा, हमारा जे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर हमें जेड से 10वां बताना हो, जेड से 10वां, तो हम क्या करते हैं, जेड से 10वें वाले को हम ए से पता कर लेते हैं कितना दूर है। तो यहां पर हम क्या करते थे, 27 माइनस 10। ठीक है, 27 माइनस 10 बराबर 17, यानी ये कौन सा लेटर है, क्यू। तो एक्चुअल में लेटर हम तभी बता पाएंगे जब या तो उसकी पोजीशन हमें ए से पता चल जाए कितना दूर है, या फिर हमें पता चल जाए वो जेड से कितना दूर है। तो यहाँ पर हमारा काम यही है कि हम लेटर की पोजीशन ए से या तो पता कर लें या फिर जेड से पता कर लें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है कौन सा अक्षर दाएं से 90 के बाएं 10वां होगा। दोनों पोजीशन देखिए अलग अलग हैं, क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 19। ठीक है, अच्छा ये 19 देखिए कहाँ से आया है हमारा, तो पहले क्या लिखा है हमारा, दाएं। ठीक है, पहले दाएं लिखा है, तो ये 19 आया है हमारा दाएं छोर से। ठीक है, अब देखिए जब हम दाएं छोर से चलेंगे, यहाँ पर दो एंड है हमारे, ये हो गया हमारा लेफ्ट एंड यानी बायां छोर, और ये हो गया राइट एंड यानी कि दायां छोर। ठीक है, अब हमें चलना है दाएं छोर से यानी एन से, कितना चलना है, 19 चलना है। तो देखिए जब हम एन से जेड तक की दूरी कवर करेंगे तो यहां तक एन से जेड तक लेटर कितने हमारे, 13 लेटर देखिए हम चल चुके हैं, लेकिन हमें चलना कितना है, 19। तो अब बताइए आगे हमें कितना चलना बचा, तो आगे हमें 6 और चलना बचा है भाई, तभी तो पूरा 19 होगा दाएं से। तो 13 एन से जेड तक 13 हो गया और उसके आगे हमें 6 चलना है। तो डायरेक्ट अब बताइए इसकी दूरी हम ए से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ए से कौन सा लेटर है, छठा। ठीक है, क्योंकि यहां से ए से हम 6 ही तो दूरी चल रहे हैं, तो ए से ये छठा लेटर है, तो ए से छठा लेटर जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है एफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, एफ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर से समझते हैं एक बार क्या करना है हमें, हमें दाएं से 19 चलना था, तो हम एन से जेड की तरफ चलेंगे, एन से जेड की तरफ हमें पता है एन से जेड तक 13 लेटर हो गए, तो हमें चलना था 19, तो आगे हमें 6 और चलना है यहाँ से, तो ये ए से छठा लेटर है। ठीक है, तो एफ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। ठीक है, यहाँ भी हम सीरीज जल्दी से लिख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, जेड से एन। ठीक है, अब देखिए यहां कहा गया है दाएं से 10वें के बाएं 12वां, दोनों पोजीशन फिर से अलग अलग हैं, तो 10 प्लस 12 जुड़ जाएगा, 12 10 हो जाएगा कितना, 22। अब 22वां लेटर ये भी कहां से है, दाएं छोर से है। तो फिर से देखिए हम दाएं से यानी एन की तरफ से चलेंगे, तो जब एन की तरफ से चलेंगे तो ये जेड वाली 13 की बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी।
ठीक है, 13 की बाउंड्री क्रॉस हो गई और हमें चलना कितना है 22, यानी इसके आगे हम कितना चलेंगे, अभी 9 और चलेंगे भाई, 13 और 9 तभी तो 22 होता है। यानी हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये ए से 9वां लेटर है। ठीक है, ए से कौन सा लेटर है, ये 9वां लेटर है, और ए से 9वां लेटर कौन सा होता है, आई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों हो गए 12 क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी चीजें। ठीक है, कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं हमसे। अगला क्वेश्चन देखिए, भी किस इसी प्रकार का है, इसी सीरीज से है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या कहा गया है। कहा गया है कि कौन सा अक्षर दाएं से 22वें के दाएं 7वां होगा। दाएं से 22वें के दाएं 7वां, देखिए दोनों पोजीशन कैसी हैं, सेम है। सेम आने पे क्या होता है, माइनस, तो 22 माइनस 7 हो जाएगा। 22 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 15। अब ये 15 देखिए कहाँ से है, ये भी हमारा दाएं छोर से ही है, क्योंकि पहले दाएं लिखा है। तो फिर से देखिए, ये हमारी सीरीज थी एम से ए और जेड से एन। ठीक है, तो दाएं से हमें 15 चलना है, तो यहां से जब दाएं से चलेंगे एन से, तो जेड तक हो गए 13। अब आगे कितने लेटर, दो ही तो चलने बचे हैं, 13 2 15 होता है, यानी ये ए से कौन सा है, दूसरा लेटर है, और ए से दूसरा लेटर कौन सा हो जाएगा, ए से दूसरा लेटर बी हो जाएगा। भाई ए के तुरंत बाद बी ही तो आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा सेम सीरीज का है। कहा गया है कौन सा अक्षर दाएं से 25वें के दाएं 8वां, देखिए दोनों सेम है तो माइनस हो जाएंगे, 25 माइनस 8। ठीक है, 25 माइनस 8 ये हो जाएगा 17। इसका मतलब अब हमें चलना है दाएं से, सॉरी कहां से, हाँ दाएं से 17, दाएं से 17। तो ये फिर से वही कंडीशन आएगी, एम से ए जेड से एन, जेड से एन, तो हमें दाएं से 17 चलना है, यानी फिर से ये 13 की बाउंड्री हमारी जो है क्रॉस हो जाएगी। और आगे अब बताइए हमें कितना चलना बचा है, 4। भाई 13 4 17 होता है ना, यानी ये ए से कौन सा लेटर है, ए से ये चौथा लेटर है। ठीक है, तो ए से चौथा लेटर हमारा कौन सा होता है, तो ए से चौथा लेटर होता है डी, तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ठीक है, जिससे आपको हर सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ भी वही सीरीज है हमारी। ठीक है, एम से ए और जेड से एन। अब यहाँ पर कहा गया हमसे दाएं से 19वें के दाएं 10वां। ठीक है, दोनों सेम है तो घट जाएंगी, 19 माइनस 10, 19 माइनस 10 यानी 9। अब ये देखिए 9 कहाँ से चलना है, हमें दाएं छोर से चलना है। ठीक है, अब जब देखिए 9 हम दाएं छोर से चलेंगे यानी एन से, तो एन से जब 9 चलेंगे तो अब हमारी जो है 13 की ये बाउंड्री क्रॉस नहीं हो पा रही है। तो जब 13 की बाउंड्री क्रॉस नहीं हो पा रही है तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें ये बताना है कि ये एन से 9वां लेटर है। ठीक है, एन से 9वां, और जबकि हमने क्या बताया था, या तो हम दूरी ए से पता कर ले या फिर दूरी हम जेड से पता कर ले। अच्छा, अब देखिए इसकी दूरी हम कहाँ से कर सकते हैं, ए से भी पता कर सकते हैं और जेड से भी पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम आपसे इस सीरीज की बात करते हैं, ए से एम सीधी जो वाली जो सीरीज थी, और एन से जेड। ठीक है, इस सीरीज में अगर हम कहते हैं बताइए एन से 9वां लेटर कौन सा होगा, तो हमें पता है ए से एम तक कितने 13 लेटर होते हैं, और 13 के आगे 9 हमें और चलना है, यानी कि टोटल चलना है ए से 22। तो ए से ये 22वां लेटर हो जाएगा, ए से 22वां लेटर, और 22वां लेटर कौन सा होता है, बी होता है। एक तरीका तो देखिए ये है। अच्छा, दूसरा तरीका इसी में देखिए क्या है, बताइए, देखिए ये जेड से एन जैसे आधी श्रृंखला थी, हाफ श्रृंखला है ये 13 लेटर की, तो यहां से अगर लेटर हमें पता है कि एन से 9वां लेटर है, तो जरा बताइए ये जेड से कितना दूर होगा। भाई यहाँ पर 13 लेटर हैं, इसका मतलब हम अगर 14 से इसको घटा दें तो जेड से दूरी पता चल जाएगी। तो 14 से अगर हम 9 को घटा दें तो आ जाएगा 5, यानी ये जो है जेड से 5वां लेटर है। अब ये अगर जेड से 5वां है तो जरा बताइए ए से कितना दूर होगा। तो भाई ए से पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अब 27 से घटाएंगे, तो इसको हम घटाएंगे 27 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 22, यानी ये ए से 22वां लेटर है बी। तो अब अगर आप जेड से इसकी दूरी पता करते हो तो थोड़ा सा आपको जो है एक्स्ट्रा चीजें काम करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए ए से एम, हमें एन से 9वां लेटर बताना था ना, तो हम जाएंगे ए से पहले एम, क्योंकि एन जो है एम के बाद आता है। तो ए से एम तक के लेटर कितने हो गए, 13 हो गए। अब एम से हम कहाँ जाएंगे, एन, और एन से हमें 9 और चलना है,
यानी 13 ए से एम तक हो गए और एन से आगे 9 और चलना है, 13 9 टोटल हो गया 22। तो ए से दूरी हो गई कितनी, 22। और 22वां लेटर कौन सा होता है, वी होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको बता दिए, जो भी तरीका आपको पसंद है वो आप तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से तो ये वाला तरीका जो है ए से दूरी निकालने का ज्यादा सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें वो चीज अप्लाई करते हैं। कहा गया दाएं से 21वें और दाएं से 15वें, तो 21 माइनस 15 हो जाएगा, 21 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, बराबर 6 हो जाएगा। तो ये हमारी सीरीज है यहाँ पर। ठीक है, अब यहां से हमें देखिए कहां से चलना है, ये 6 जो आया है कहां से, दाएं छोर से ही आया है। अब दाएं से हमें 6 चलना है, दाएं से 6। ठीक है, तो अब अगर इसकी दूरी हम ए से पता करें तो कैसे करेंगे, देखिए ए से एम तक कितने लेटर, 13 लेटर हो गए। अब एम के आगे एन आएगा और एन से कितने, 6 और चलना है। ठीक है, तो 13 और टोटल इधर कितने हो जाएंगे, 6, यानी टोटल चलेंगे हम 19। तो ए से 19वां लेटर है ये, ए से 19वां, और 19वां लेटर ए से कौन सा होता है, एस। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा, ये भी हमारा इसी सीरीज का है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कहा गया बाएं से 10वें के दाएं 10वां। ठीक है, सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप हम लेके चल रहे हैं, एक भी टाइप आपका छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बाएं दाएं अलग अलग हैं तो जुड़ जाएगा, 10 + 10 बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, अच्छा ये 20 जो आया है कहां से आया है, बाएं छोर से, तो ये आया है बाएं छोर से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारी सीरीज क्या थी, एम से ए और जेड से एन, जेड से एन। अब देखिए ये हमें चलना है बाएं छोर से और ये हमारा है बायां छोर, यानी एम की तरफ वाला। अब यहां से हमें कितना चलना है, 20। तो देखिए एम से जब ए तक जाएंगे तो 13 यहां तक लेटर हो गए, एम से ए तक 13। अब आगे जरा बताइए कितना हमें चलना और बचा, तो आगे चलना बचा है 7, क्योंकि 13 और 7 20 होता है। यानी हम अब इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो है जेड से 7वां लेटर है। ठीक है, जेड से कौन सा है, जेड से 7वां। अब बताइए जरा, जो जेड से 7वां है वो ए से कितना दूर होगा, तो इसको हम 27 से घटा देंगे, 27 माइनस 7 बराबर आ जाएगा 20। तो यानी ये ए से कौन सा है, 20वां लेटर है, और ए से 20वां लेटर जो होता है हमारा कौन सा होता है, टी होता है। ठीक है, तो जब दूरी हमें जेड से पता होगी तो हम क्या करेंगे, उसको 27 से घटाकर जो है उसकी ए से दूरी पता कर लेंगे। ठीक है, बस इतना आपको करना है और आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, इसी टाइप का दूसरा भी देखिए क्वेश्चन है 18 नंबर। कहा गया है बाएं से 15वें के दाएं 8वां। ठीक है, दोनों अलग अलग देखिए पोजीशन है, तो 15 + 8 बराबर हो जाएगा 23। अब ये 23 कहां से देखिए है, बाएं छोर से हमारा है, क्योंकि बाएं पहले लिखा है। तो अब फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, एम से ए और जेड से एन, जेड से एन। तो देखिए बाएं से हम चलना है 23, तो एम से ए तक 13 की बाउंड्री ये क्रॉस हो गई। 13 की बाउंड्री क्रॉस हो गई है तो बताइए आगे कितना चलना बचा, टोटल 23 चलना था, तो आगे हमें चलना है 10। ठीक है, इसका मतलब ये जेड से कौन सा है, 10वां, ये जेड से 10वां लेटर है, तो जेड से 10वां है, तो जरा बताइए ए से कौन सा होगा ये, तो 27 माइनस 10 कर देंगे, 27 माइनस 10 बराबर 17, यानी ये ए से 17वां लेटर है, क्यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 18 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं हम 19 और 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे, है ना भाई, इसको कर लीजिएगा और इन दोनों का जो है आंसर हमें क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए एक 19 नंबर क्वेश्चन और कर लेते हैं, 20 नंबर को आप अपने आप लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहा गया बाएं से 15वें के बाएं 8वां, तो अब दोनों समान पोजीशन है तो घट जाएंगी, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 बराबर बचेगा 7। ठीक है, अब ये बाएं से 7वां चलना था, तो ये एम से ए है सीरीज और जेड से एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ बाएं से सिर्फ 7 चलेंगे, तो इसका मतलब बाएं से 7 हम चलेंगे तो हम ए तक नहीं पहुंचेंगे, एम और ए के बीच में ही रुक रह जाएंगे, है ना। अब देखिए अगर आपको एम से ए इतने लेटर सिर्फ दिए जाएं, एम से ए ये कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं, और अगर आपको पता हो कि एक लेटर जो है एम से 7वां है, तो जरा बताइए ए से कितना दूर होगा, इसकी दूरी ए से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं। तो ए से दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 14 से माइनस कर देंगे, 14 माइनस 7। ठीक है,
तो आ जाएगा हमारा 7, यानी ये ए से 7वां लेटर है। ठीक है, ए से 7वां, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन आप जो है अपने आप करिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखिए यहाँ दाएं से 16 के बाएं 8 है, 16 8 24 हो जाएगा, और कहाँ से चलना है, दाएं से। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं इस टाइप का। ठीक है, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन आप खुद करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21 पर। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए यहाँ पर जरा क्या हमसे कहा गया है, ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमसे ये कहा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम 3 अक्षर को विपरीत लिखा जाए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम 3 अक्षर कौन से होते हैं, ए, बी और सी। अब इनको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको विपरीत लिख दिया जाए, तो ये हो जाएगा सी बी ए। ठीक है, फिर कहा गया है इसी तरह अगले 3 अक्षर जो हैं, यानी अगले 3 अक्षर कौन से हो जाएंगे, डी ई एफ। अब इसको भी क्या करना है, इसको भी विपरीत कर देना है, तो ये हो जाएगा एफ ई और डी। ठीक है, और यही क्रम आगे भी चलता रहे, यानी पूरा जेड तक यही क्रम जो है चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं 11वां। ठीक है, बाएं से छठे के दाएं 11वां बताना है। ठीक है, अब दोनों पोजीशन कैसी हैं, अलग अलग हैं, तो 6 + 11 हो जाएगा, और 6 + 11 कितना होता है हमारा 17। यानी हमें ये बताना है बाएं से 17वां लेटर यहाँ पर अब कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। भाई यहाँ पर जो है हमसे कहा रहा है 3-3 के पेयर में जो है सीरीजें चल रही है, 3 लेटर को विपरीत कर देना है। तो देखिए जो 17वां लेटर आएगा, अब इसके अगर टोटल जो पेयर देखें हम कितने बनेंगे, देखिए टोटल 26 लेटर होते हैं, तो 3 8 24, यानी 8 पेयर तो पूरे पूरे बन जाएंगे। ठीक है, 8 पेयर पूरे पूरे बन जाएंगे, प्लस 2 लेटर और बचेंगे। ठीक है, 2 लेटर यहाँ पर और बच जाएंगे। अब अगर ये 17वां जो है लेटर देखते हैं, तो किस वाले पेयर में पड़ेगा जाके, देखिए 3 × 15, 15 लेटर यहाँ तक हो गए पूरे, यानी ये जो 17वां लेटर पड़ेगा ये छठे पेयर में पड़ेगा जाके। ठीक है, छठे पेयर में, और 15 पेयर तक देखिए हमारे जो है 5 पेयर तक हमारे 15 लेटर कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब जो छठा पेयर होगा वो कहाँ से शुरू होगा, पी से शुरू होगा। ठीक है, पी क्यू आर, और हमसे पूछा है कौन सा 17वां लेटर, तो यहाँ पर पी 16वां है, क्यू 17वां है, और आर 18वां है। अब इसको विपरीत भी करना है। ठीक है, तो विपरीत करेंगे तो आर क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आर जो है वो 16वां लेटर है, और क्यू यहाँ पर जो है वो 17वां लेटर है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ कंडीशन बेस्ड था इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा गया यदि बी से शुरू करते प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तथा शेष को छोटे अक्षरों में लिखा जाए। इसका मतलब बी से शुरू करना है, बाकी बी से शुरू करते सभी लेटर क्या करने हैं, बड़े। अब बी से इसका मतलब जितने भी सम प्लेस वैल्यू वाले वाले लेटर होंगे वो सभी क्या करेंगे, हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यानी बड़े अक्षरों में, और जो विषम वाले शेष, यानी कहा जो विषम वाले वो सब छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो हमसे पूछा है बताइए टीचिंग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए टीचिंग को हमसे पूछा है, तो टीचिंग की पहले लिख लेते हैं, टीचिंग TEACHING। ठीक है, अब यहाँ पर जितने सम वाले प्लेस वाले लेटर हैं वो सब बड़े होंगे, विषम वाले छोटे होंगे। तो देखिए टी की प्लेस वैल्यू 20 है, ई की 5, ए की 1, सी की 3, एच की 8, आई की 9, एन की 14 और जी की 7। अब यहाँ पर देखिए सम वाले कितने हैं, टी 20 है, ये भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अच्छा ई विषम है तो छोटा हो जाएगा, ए भी विषम है तो ये भी छोटा हो जाएगा, सी भी विषम है तो ये भी छोटा हो जाएगा, और एच सम है तो एच बड़ा हो जाएगा। अब जरा देखिए ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, टी सबसे पहले तो बड़ा होना चाहिए, देखिए बी में नहीं है और डी में नहीं है, यानी बी और डी हट गया, ऑप्शन बचा ए और सी। अब ये होना चाहिए टी के बाद ई ए सी छोटे होने चाहिए, तो देखिए टी के बाद ई ए सी इसमें छोटे नहीं है ए वाले में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वही हमारा यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, आगे के सारे नंबर आप लिख लेंगे, चलिए लिख देते हैं ये भी। देखिए आई 9 है ना, तो आई छोटा हो जाएगा, विषम है, एन सम है तो एन बड़ा होगा। ठीक है, और जी छोटा हो जाएगा।
विषम है। तो ये हमारी स्पेलिंग जो है बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 23 भी है। अब यहाँ कहा गया यदि ए से शुरू करते हैं प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में तथा शेष को छोटे अक्षरों में लिखा जाए। यानी अब यहाँ जो है ए से जो है शुरुआत करनी है बड़े अक्षर, यानी जो इतने भी विषम लेटर वाले प्लेस वाले लेटर होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे, बाकी सभी छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर रीजनिंग को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और उम्मीद भी करते हैं आप लोग आसानी से इसका आंसर दे भी देंगे, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हमने किया ठीक इसी प्रकार से था। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई हमारी आज की क्लास, और आज जो है हमारा अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी सीरीज आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं वो सारी यहाँ पर हमने कंप्लीट करवा दी हैं। अब जो कुछ सीरीज जो मिसलेनियस हैं जो बच गई हैं उनको जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहां पर उनको जो है हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज जो है हमारी ये क्लास यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।